चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय अखंडानंद जी गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनको मैं ब्रह्मलीन नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रत्यक्ष हमारे सामने ही है, वो देख रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, खुश हैं। उनकी मनोकामना जो थी, इच्छाएं थी, वो पूरी हो रही है। वो बहुत खुश हैं, हिम्मत दे रहे हैं हम सबको। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई एवं आप सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 7 जुलाई, हिमाचल प्रदेश, दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदरनगर, आषाढ़ नवरात्रि का दूसरा दिन शिविर चल रही है। पहला सेशन। साधक मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, हमने आपको बताया था सबको एनिमा यानी संजीवनी क्रिया करना है। कल शाम को और आज सुबह कितने लोगों ने संजीवनी क्रिया नहीं की? यहां झूठ नहीं बोलना है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनिमा नहीं लिया? सबने लिया। वेदांत ने लिया, एनिमा करा है। वाह, सबने लिया। तालियां सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये जानना चाहूंगा, यहाँ बीपी का प्रॉब्लम कितने लोगों को है? बीपी 1 2 3 4 5 6 7। अच्छे से हाथ बड़े करो ना। बैठ मत, खड़े रहे। यहाँ जब से आए तब से आपने दवाई ली है क्या? नहीं ली है। देखो, मैं बार बार बोलूंगा, सच बोलना है। दवाई नहीं ली, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं हुआ। बड़े आवाज में बोलना चाहिए, नहीं हुआ। कितने सालों से आपकी बीपी की दवाई चल रही थी? 10 साल। 10 साल से। 10 साल से ज्यादा सालों से कितने लोगों की बीपी की दवाई चल रही थी? 10 साल से ज्यादा कोई नहीं है। कोई नहीं है। चलो 5 साल से ज्यादा कितने लोग हैं? 5 साल से ज्यादा 1 2। तो देखो, यहां 10 साल से आप दवाई ले रहे थे, आपकी बीपी क्योर नहीं हो रही थी। यहां सिर्फ एक ही दिन आपने दवाई नहीं ली और आपको बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक हो। तो कहां था आपका बीपी? आपको प्रॉब्लम था ही नहीं। हॉस्पिटल में गए, कुछ प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने जांचा, वहां जाके ही हमारा बीपी हाई लो हो जाता है माहौल देख के ही, और मशीन में आ गया, बता दिया आपका बीपी हाई है या लो है। हम डर गए, गोली देगी और कब तक लेने के लिए बोला? लाइफ टाइम। हम लेने लगे। क्यों? डॉक्टर ने बोला है। मैं भी लेता था, 2 टाइम लेता था। डॉक्टर ने बोला है और हम लेते हैं। जो चीज खाने के लिए मना की वो खाना बंद कर दिया। जो चीज अच्छी नहीं लगती थी वो खानी पड़ रही है। फिर भी दवाई तो बंद होती नहीं है। तो मतलब क्या दवाई का? यहां छोड़ दी। जो भी दिया जा रहा है वो हम खा रहे हैं। बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है
एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का कमाल। ऐसे शुगर कितने लोगों को है? शुगर 1 2 3 4, हाँ 4 लोगों को शुगर है। 10 साल से ज्यादा साल हुए हैं ऐसे कितने लोग हैं जिनको शुगर है? 10 साल से ज्यादा 1, 5 साल से ज्यादा 2। जैसे बीपी के बारे में है, बिल्कुल ऐसा ही शुगर के बारे में है। मेडिकल साइंस तो ये कहता है कि शुगर कभी भी किसी की सॉल्व नहीं होती। मेडिकल साइंस ये कहता है। पता है हमें कल मेडिकल साइंस का सामना करने की नौबत आएगी। वीडियो बन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, जा रहा है। उनकी पढ़ाई की गलती हो। यहां कौन सी ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम आपको? हाँ, कोई आपको देखने के लिए भी नहीं आता। हॉस्पिटल में तो एडमिट होते हो तो कोई ना कोई दिन में 2 3 4 बार देखने के लिए भी आते हैं। हम तो आपके कमरे में आते ही नहीं, देखने के लिए भी कोई नहीं आता। हाँ ठीक है, यहां पे मिलते हैं तो पूछते हैं कैसे हो कैसे हो। हाँ क्या केयर लेते हैं हम यहां आपकी? कुछ भी नहीं। शुगर की दवाई की किसी को जरूरत पड़ी 2 दिन से? किसी को नहीं पड़ी। दवाई न लेने की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ शुगर वालों को? नहीं हुआ। कहां थी शुगर? हाँ कहां थी? हमें डराया गया, हम डर गए। क्यों? हमें दूसरा कोई पता नहीं था, दूसरी बातों का ज्ञान नहीं था, हमें कहीं से न सुना था। सुना था तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इतने सालों से हम मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं, और क्या ये घास फूस खाते ठीक होंगे? हाँ, मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए हर जगह पे ऐसी शिविरों का प्लानिंग किया जाता है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ यहां ये है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब विश्वास आ गया सबको। हाँ मानो बीपी या शुगर एक दिन में क्योर हो जाता है तो ठीक है। कैंसर किसी को है तो थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। सालों से अंदर बीमारियां पनप रही थी, सालों से। एक दिन में कोई बीमारी बाहर नहीं आती। सालों से जमा हुआ कूड़ा है अंदर, अब अंदर जगह नहीं है तो किसी न किसी रोग के रूप में वो बाहर निकलता है। कैंसर भी कोई रोग नहीं है, बीपी भी कोई रोग नहीं है, शुगर भी कोई रोग नहीं है, थायराइड भी कोई रोग नहीं है, सोरासिस भी कोई रोग नहीं है। रोग कोई है ही नहीं। ये सारे उबाड़ हैं। अंदर जो कूड़ा भरा हुआ है वो किसी न किसी रास्ते से बाहर निकल रहा है, मगर हम उनको रोग समझ बैठे हैं। हमें उनको रोग समझाया गया है, पढ़ाया गया है और इसका इलाज बताया गया है, और हम ये इलाज करते रहे हैं। आज तक कितनों को रिजल्ट मिला? रिजल्ट तो किसी को मिलता नहीं। फिर भी हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी घूमते रहते हैं। दवाइयों की साइड इफेक्ट की वजह से दूसरे रोग भी आते रहते हैं। मैंने बताया था कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसकी कोई साइड इफेक्ट ना हो, और कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है, डॉक्टरों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी जो किसी भी रोग को जड़ से मिटा सके। फिर भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, करे तो भी क्या करें? रास्ता एक ही है, एलोपैथी हमारे पास। तो यहां सबकी बॉडी अलग अलग है। कुछ प्रॉब्लम एक दिन में, हम ऐसा बोलते हैं कि शुगर एक दिन में खत्म हो सकती है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मानता ही नहीं कोई। एक दिन में शुगर कैसे खत्म हो सकती है? 600 शुगर यहां एक दिन में खत्म हो सकती है। 600 शुगर।
राजस्थान से एक 23 साल का लड़का, अब्जोपति बाप का बेटा, एक ही बच्चा, एक ही बेटा था, 600 शुगर, दिन में 4 बार इंसुलिन लेता था। इनके पिता बहुत चिंतित थे, और हो सकता है, नॉर्मल है, चिंता तो होगी ही, एक ही बेटा है, इतना बड़ा कारोबार है, कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था। कहीं से इनको ये पता चला कि गुजरात में ऐसी कोई ट्रीटमेंट चल रही है। ट्रीटमेंट लोग मानते हैं। कोई रिश्तेदार था गुजरात में, उनको कॉल किया, तो जिसको कॉल किया उनका समधी एक सिस्टम से जुड़ा हुआ था, वो जानता था, तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे को यहां भेज दो, शुगर क्योर हो जाएगी। उन्होंने वो एनडीएस वाला जो था उनको फोन किया कि ऐसा एक लड़का आ रहा है, आपको क्योर करना है। अब अब्जोपति का लड़का बोला तो वो भाई डर गया। उन्होंने मुझे कॉल किया कि पंड्या जी ऐसा एक पेशेंट आ रहा है और उनको क्योर करना है। तो मैंने बोला आप जानते हो सिस्टम, हो जाएगा क्योर, इसमें क्या। बोले नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं रख सकता। तो मैंने बोला मेरे पास भेज दो, कोई बात नहीं। बोले नहीं, मेरे नाम से आता है और आपके पास भेजूंगा तो फिर मेरी इज्जत नहीं रहेगी। वो भी एक करोड़पति है, सामने वाला एनडीएस वाला भी। बोले मेरी इज्जत क्या रहेगी, ऐसा करो आप फ्री हो, रिटायर्ड हो, मियां बीवी दोनों अकेले रहते हो, हाँ, कपड़े लेके आ जाओ इधर, लड़का 1 महीने तक रहने वाला है, हाँ, हम भी 2 है, आप 2 और लड़का 5 रहेंगे। दूसरा मकान है मेरा, वहां पे रहेंगे अलग, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। तो मैंने बोला कब आ रहा है बच्चा। बोले कल आ रहा है। ठीक है, आने के बाद मुझे कॉल करो। दूसरे दिन बेटा, उनके पिताजी वहां छोड़ने के लिए गए, वो उनके रिश्तेदार भी, वो भी 4-5 लोग गए। मुझे कॉल किया कि बेटा आ गया है। मैंने बोला आज मैं फ्री नहीं हूं, आज नहीं आऊंगा, मैं कल आऊंगा। मगर जब तक मैं ना आऊं तब तक उनको निर्जल उपवास पे रखना है। वो डर गया। बोले क्या बोल रहे हो आप, शुगर वालों को तो डॉक्टर दिन में बार बार खाने के लिए बोलते हैं, हाँ, बार बार खाते रहो खाते रहो, और आप निर्जला के लिए बोलते हो। मैंने बोला आप एनडीएस जानते हो कि नहीं जानते। बोले हाँ। तो एनडीएस में क्या है वो तो मुझे पता है, मगर इनके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। 4 बार इंसुलिन लेता है 16 mm का। मैंने बोला बेटे को कॉल दो। मैंने उनसे बात की, थोड़ा समझाया, उनका मनोबल कम था। बोल दिया उन्होंने, ठीक है गुरुजी आप जैसा बोलो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। तो मैंने समझा दिया, तुझे कुछ भी न खाना है न पीना है। एनिमा के लिए बोला, एनिमा लेता रहे 2-2 घंटे के बाद। मेरा ये पहला केस था। अंदर डर तो मुझे भी था, शुगर का पहला केस था। भगवान से प्रार्थना करता रहा लाज रखना। हर 1 घंटे के बाद कॉल भी करता था, कैसा है कैसा है। बोले मैं ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसुलिन बंद कर दिया। दूसरे दिन, अगले दिन वो 1:30 बजे वहां पे आया, दूसरे दिन में 2:30 बजे वहां पहुंचा। कितने घंटे का फास्टिंग हुआ? हाँ, अगले दिन 1:30 बजे से दूसरे दिन 2:30 बजे दोपहर, 24-25 घंटा हो गया। हाँ, 25 घंटे का उसका फास्टिंग हुआ। स्वस्थ था। गए हम दोनों वहां पे, बातें की, मैडम ने जूस वगैरह बनाया, हाँ, जो कुछ खाना पीना था गॉडमेड फूड वो बनाया। शाम 4 बजे मैंने इनको बोला कि शुगर तो माप तेरी क्या है। मशीन वो उनके पास ही रखता था, उन्होंने नापा 140। 600 में से उनकी शुगर 140, एक ही दिन में। आज भी इतनी ही है उनकी। तो मैंने बोला देखो भाई, तुझे शुगर तो है नहीं, क्यों मुझे बुलाया।
कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अब मैं तो सामान लायक लेके आया हूं 1 महीने का, जो समझाना था वो समझा दिया, अब बस सबको खा पी के यहां पड़े रहना है। बोलो क्या करना है? बोला नहीं ऐसे तो मैं नहीं रह सकता, मेरी पाली हाईवे पे 5 स्टार टाइप की होटल है, 24 सर्वेंट काम कर रहे हैं, 200 बीघा मेरी जमीन है, और मेरे खेत में ये सारी पत्तियां होती है बिल्कुल ऑर्गेनिक। मुझे तो बस ऑर्डर देना है, काउंटर पे बैठे बैठे होटल में ही ये सारा जूस वगैरह बन जाएगा, मुझे यहां नहीं रुकना है। उन्होंने तुरंत उनके पिताजी को कॉल किया। पिताजी बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मेरी शुगर क्योर हो गई। अरे 1 दिन में कैसे हो सकती है? बोले हो गई। पिताजी ने वो उनके रिश्तेदार जो थे उनको फोन किया कि क्या बोल रहा है बेटा। फिर उनका कॉल आया, बोले हाँ क्योर है, हमसे बात हुई। मैंने बोला इनको शुगर है ही नहीं, फिर क्या करें, 140 है, इंसुलिन बंद है। नाइट में उनके पिताजी ट्रेन में बैठे, दूसरे दिन 2 गाड़ियां, वहां पालनपुर है, वहां से उनके रिश्तेदार सभी 2 गाड़ियां लेके आए, सारे शुगर वाले सारे शुगर वाले आए। ये क्या है, 1 दिन में बातें हुई, सबको खिलाया पिलाया, जूस बनाया, समझाया सबको। उनका पिताजी बोले कि मेरी भी 600 शुगर है। हाँ मेरी भी 600 शुगर है, ऐसे क्यों होती है क्या? अरे होती नहीं, हो गई। तो कहने का मतलब यह है, सही रास्ता सही पता न होने की वजह से हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हजारों रोग हैं, हजारों रोग हैं। मैंने कल भी बोला था, पीछे लाइन में लगे हैं अभी हजारों रोग, आने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ट्रीटमेंट की कोई कमियां नहीं है। आयुर्वेद नेचुरोपैथी से लेके 160 से भी ज्यादा थेरापियां देश और दुनिया में चल रही है, मगर जब तक किसी भी रोग की जड़ में आप नहीं जाएंगे, तब तक कभी भी आप ठीक होने वाले नहीं हो। न कोई ट्रीटमेंट, न कोई थेरापी आपको ठीक करेगी, क्योंकि सभी थेरापियों ने रोग और इसका इलाज इस पे ही काम किया है। रोगों की जड़ क्या है, रोग हुआ क्यों, इसमें किसी ने सोचा ही नहीं। आयुर्वेद ने सोचा कफ पित्त वात रोगों की जड़ है। अरे भाई, कफ पित्त वात क्यों हुआ? कफ क्यों हुआ, पित्त क्यों हुआ, वात क्यों हुआ? उन्होंने कफ के लिए दवाई बनाई, वात के लिए बनाई, पित्त के लिए बनाई। ये रोग, ये इलाज, ये रोग, ये दवाई, ये काढ़ा, ये गोलियां, ये जड़ी बूटी। आयुर्वेद अनसक्सेस रहा। ऐसा नहीं है टोटली अनसक्सेस। कोई थेरापी की या कोई व्यक्ति की, देखो हम यहां टीका नहीं कर रहे हैं, उसका अपोज नहीं कर रहे हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ। आयुर्वेद की सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लंघनम परम औषधम, यह आयुर्वेद का सूत्र है। मगर इसके बारे में उन्होंने गलत बताया। लंघन किसे कहते हैं, सही रास्ता न दिखाया। यदि आयुर्वेद 100% सक्सेस होता तो न नेचुरोपैथी की जरूरत पड़ती, न एलोपैथी की, होम्योपैथी की जरूरत पड़ती। हाँ, 160 थेरापियों की जरूरत क्यों पड़ी? आयुर्वेद में कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई कमी रह गई उनके रिजल्ट में। और आज पूरी दुनिया एलोपैथी पे है, तो दुनिया को एलोपैथी पे लाने वाला यदि कोई है तो आयुर्वेद है। हाँ, उन्होंने सोचा नहीं है, बहुत मेहनत की। एक एक पेड़ पौधों के लिए उन्होंने परीक्षण किया है, एक एक पेड़ पौधों को, उनकी जड़ों से लेके फूल, पत्तियां, डालियां, फल, सबके लिए। ये रोग में ये पत्तियां, ये रोग में ये काढ़ा, ये रोग में ये रोग में ये। अरे भाई, रोग क्यों? एलोपैथी ने रोग, नेचुरोपैथी ने रोग पकड़ा, नेचुरोपैथी ने पकड़ा। दर्द चाहे कोई भी हो, इसकी वजह यही है, शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव्य यानी मल, कूड़ा,
जो हम बोलते हैं। नेचुरोपैथी ने पकड़ा रोगों की जड़, मगर इसका इलाज अलग तरीके से करने लगे। टब बाथ, ठंडे पानी से स्नान, गर्म पानी से स्नान, मिट्टी, ये अलग अलग थेरापियां होने लगी, जिसमें लोगों को रिजल्ट में कमी दिखी। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई भी रोग हो, इसकी जड़ में नहीं जाएंगे, हम ठीक नहीं हो पाएंगे, न कोई थेरापी हमें ठीक कर पाएगी। रोग हजारों है, कारण सिर्फ और सिर्फ एक है। जिसको जो भी प्रॉब्लम है, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कैंसर हो, सोरासिस हो, जो भी जहां भी प्रॉब्लम है, उसका कारण एक ही है, और वो है कब्ज। वो है कब्ज। अब कब्ज की बात करेंगे तो हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमें कब्ज नहीं है, क्योंकि हमारी सोच यहां तक सीमित है कि हम टाइम टू टाइम, आज सुबह, कल सुबह, हर रोज टाइम टू टाइम टॉयलेट जाते हैं। चाहे दिन भर कितना ही खाए, कुछ भी खाए, दोबारा कभी जाने की नौबत नहीं आती। इसका मतलब हमें कब्ज नहीं है। मेरा हाल भी यही था। इसका मतलब हमें कब्ज नहीं है। अब हम कुदरत में नजर डालें, कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों की ओर नजर डालें। वहां सारे पशु पक्षी दिन में कितनी बार मल त्याग करते हैं, पता है किसी को? हाँ, कई बार। मतलब वे खाते हैं, जाते हैं, खाते हैं, जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनका आहार सही है। कुदरत ने इनके लिए जो आहार बनाया है, वो ही आहार मूल स्वरूप में बिना कोई छेड़छाड़ किए वे लोग खाते हैं। जरूरत के मुताबिक पाचन हो जाता है। जरूरत से ज्यादा जो अंदर पड़ा है, वो तुरंत मल के स्वरूप में शरीर बाहर निकाल देता है। हम कितनी बार खाते हैं? कम से कम दिन में 3 बार, 4 बार, मिले तो बार बार। हाँ, मिले तो बार बार। चक्की बंद रहने वाली नहीं है, यदि जो मिले तो। हाँ ठीक है, न मिली नारी बाबा बना ब्रह्मचारी, वो अलग बात है। तो हम 3 बार, 4 बार खाते हैं। जाते हैं कितनी बार? 1 बार। दूसरी बार किसी को जाते हुए भी देखते हैं तो अभी ए भाई क्यों, क्या खाया था, ख्याल रखो, ख्याल रखो। बेचारा चोरी छुपी से जाता है, कोई देख न ले। कोई देख न ले, चोरी छुपी से जाता है। छोटा बच्चा यदि दूसरी बार जाने के लिए बोलता है ना, तो अभी मार डालते, चुप, अभी नहीं गया था क्या, हम फ्री है तेरे लिए, बार बार, दूसरा काम नहीं है हमें, चुप। बेचारा डर जाता है, जैसे डरा नहीं, ऑर्डर कैंसल। ऑर्डर कैंसल। सुबह में स्कूल में जाना है, बच्चे को सुबह में स्कूल में जाना है, पोटी कर ले, पोटी कर ले, डांट डांट के पोटी कर, स्कूल का टाइम हो गया, पोटी कर। बेचारा कैसे पोटी करेगा? कैसे पोटी करेगा? न खाने का खिलाया है, फिर अंदर कुछ पहना के, क्या बोलते हैं इसको, डायपर, जो कोई मुझे पता नहीं है, ऐसा कुछ अंदर पहना के भेजते हैं। बच्चे को स्कूल में इच्छा होती है तो वहां टीचर का डर, वहां टीचर का डर, फिर डायपर भर के घर पे आता है। फिर वहां डांट मिलती है, स्कूल में बता नहीं सकता था, टीचर को बता नहीं सकता था। क्या हालत बना रखी है हमने बच्चों की, क्या हालत। गलत तो नहीं बोल रहा है ना?
बिल्कुल ये हालत है। दूसरे को जाने की इच्छा होती है, हम देखते हैं तो उसको डांटते हैं। हमें दूसरी बार जाने की इच्छा होती है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि आदत पड़ जाएगी, कल फिर जाना पड़ेगा। हाँ, कल फिर जाना पड़ेगा। तो दूसरों को टोक टोक के, खुद को रोक रोक के, टॉयलेट तो एक ही बार जाना चाहिए, ऐसा हमारे माननीय तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी का कोई ऑर्डर हो, ऐसा चुस्त पालन करते हैं हम। हाँ, गवर्नमेंट का ऑर्डर हो ऐसा चुस्त पालन करते हैं, टॉयलेट तो एक ही बार जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। जितनी बार खाओ उतनी बार जाओ तो आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैं 2 बार जाके आया। हाँ, 2 बार कुछ भी नहीं खाया, फिर भी क्यों? अब आहार सही ले रहे हैं, एक ही बार क्यों जाना पड़ता है? हमारा आहार गलत है, जाने की इच्छा ही नहीं होती। पेट में अफारा है, पेट भरा पड़ा है, कहीं बाहर जाना है फिर भी रुकते हैं। अभी ऑर्डर नहीं आया, अभी काम नहीं हुआ, क्या करें? इंतजार करके बैठे हैं। ऐसा करो दूसरी एक चाय बना लो। आदत है कई लोगों को, सुबह में चाय पीते हैं तो ऑर्डर आता है। बिना चाय ऑर्डर नहीं आता। किसी को गर्म पानी पीने की आदत है, गर्म पानी पीते हैं तो ऑर्डर आता है, वरना ऑर्डर नहीं आता। किसी को बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है, वो पीते हैं तो ऑर्डर आता है, वरना नहीं आता। किसी को पान गुटखा मसाला आदत है, वो लेते हैं तो ऑर्डर आता है, वरना नहीं आता। क्या है ये? किसी पशु पक्षी को इनमें से कोई चीज की जरूरत नहीं है। चलते चलते उनको रुकने की जरूरत नहीं है, बैठने की जरूरत नहीं है। चलते चलते यहां हम बैठे हैं, ठीक है, तो खिड़कियां बंद है, वरना यहां से भी पंछी उड़ता, इच्छा हो जाती तो वो नहीं सोचता पंडिया जी बैठे हैं। वो नहीं सोचेगा पंडिया जी बैठे, थोड़ा दूर जाके जहां इच्छा हुई तुरंत। और कितना वक्त लगता है? सेकंड भी नहीं, सेकंड भी नहीं, 2 सेकंड छोड़ो, सेकंड भी नहीं, उनका काम हो जाता है। और हम आधा आधा घंटा, 1 घंटा कई लोग टॉयलेट में बैठते हैं। हमें कॉल आता है लोगों का। हरियाणा में से ही एक था, वो बोल रहा था कि मैं पूरा अखबार लेके टॉयलेट में जाता हूँ, अखबार लेके टॉयलेट में जाता हूँ, पूरा अखबार पहले पन्ने से लास्ट पन्ने तक एडवर्टाइज भी पढ़ लेता हूं, मगर फिर भी मेरा काम नहीं होता। फिर मैं मोबाइल खोलता हूं, मोबाइल देखता हूं। 1 घंटे से ज्यादा मुझे वक्त लगता है, मुझे जॉब पे जाना होता है। परेशान हूं, क्या करूं? आज वो बिल्कुल विदिन अ सेकंड में उनका काम पूरा हो जाता है। जोर लगाना पड़ता है बैठते तो। एक बार मैं ट्रैवलिंग कर रहा था बस में, होटल पे बस रुकी तो वॉशरूम गए, लेडीज और जेंट्स के बीच में खाली एक दीवार ही थी छोटी सी, इस साइड पे लेडीज, इस साइड पे जेंट्स। तो उस साइड पे कोई लेडीज बैठी थी, बिल्कुल इनके पीछे ही मेरा नंबर लगा। ऊपर तो दीवार खुली थी, पूरी दीवार नहीं थी, जहां तक हम देख ना पाए उतनी ऊंची थी दीवार। आवाज आ रही थी, मुझे हंसी आई। देखो कितने परेशान हैं, कितने परेशान हैं। जैसे उनका काम पूरा हुआ, बाहर निकली, पराठे खाने लगी। पराठे खाने लगी। क्या बोले इन लोगों को? कैसे समझाए? ये हालत हम सबकी है। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, हम सबकी ये हालत है। कितनों को टॉयलेट में 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता? उंगली खड़ी करो, 5 मिनट में बाहर आ जाते हैं। 2 मिनट। ठीक है, अच्छी बात है, 5 मिनट भी ज्यादा है। मुझे 1 सेकंड या 2 सेकंड ज्यादा से ज्यादा होती है।
हाँ, बाद में वे क्वार्टर शुरू होता है तो उनके लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, बाकी टॉयलेट बैठा नहीं कि काम हुआ नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि दर्द चाहे कोई भी हो, इसका कारण एक ही है, कब्ज, जो हमें पता नहीं है। कई लोगों को 2 बार जाने की भी होती है इच्छा, कई बार जाते हैं, दूसरी बार भी बैठते हैं, ठीक से टॉयलेट होता नहीं है, बैठूं या उठूं, बैठूं उठूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पीड़ा हो रही है, निकलता नहीं है, जोर करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, ऐसे करते हैं, फिर उठ जाते हैं थक के, चलो बाहर गए नहीं, फिर पीड़ा शुरू। हाँ, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, बंद हो जाए तो जाना न पड़े, मगर वो तो चालू है, फिर बैठते हैं, थोड़ा सा कुछ निकलता है, अभी पता है अंदर और भी है, निकलना चाहता है, निकलता नहीं है, बैठे उठे, बैठे उठे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी कब्ज है, ये भी कब्ज है। होता है ऐसा सबके पास, कुछ ना कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। तो रोगों की जड़ हमें पता चल गया, कब्ज है, तो अब इसका इलाज ही ढूंढना रहा ना। क्या इलाज है? सोचो क्या खाने से कब्ज होता है। बहुत सारी चीजें हम खा रहे हैं, सोचो क्या खाने से कब्ज होता है और क्या खाने से हमारा पेट साफ रहता है। जो चीज खाने से हमें कब्ज होता है उनको बंद करो। पृथ्वी पर हम अकेले नहीं हैं, ऐसा मान के बैठ गए हम अकेले हैं, अकेले नहीं हैं। 84 लाख योनियां हैं। योनि का मतलब समझते हो ना? हाँ, 84 लाख योनि। जैसे एक योनि मानव योनि, तो पूरी दुनिया में कितने मानव हैं? हाँ, 7 अरब से ज्यादा है ना मेरे ख्याल से। 8.5। हाँ, 8.5 अरब। तो ऐसी 84 लाख योनियां हैं, इंसान को छोड़ के 83,99,900 ऐसी योनियां हैं। एक एक योनि में अनगिनत, इंसान की तो गिनती होती है हर 10 साल में, गलत होती है सही होती है तो हम सब जानते हैं, मगर होती है। मगर वो तो गिनती भी नहीं कर पाते। मानो चींटियां, कितनी तरह की चींटियां, एक ही चींटी का घर खुलता है तो कितनी निकलती, हम गिन नहीं पाएंगे। इतने पशु पक्षी है। इनमें से कुदरत के सहारे जीने वाला कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है। क्यों बीमार नहीं है? कहां पढ़े वे लोग तंदुरुस्ती के पाठ? कौन सी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए वे लोग? और यहां डॉक्टर बीमार, वैज्ञानिक बीमार, नेता बीमार, अभिनेता बीमार, टीचर बीमार, गुरु बीमार, हर कोई। क्यों? इतना ज्ञान नहीं है किसी के पास क्या कि हम स्वस्थ कैसे रह पाए? 8.5 अरब लोग हैं, इनमें से कोई अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, सब बीमार है। कोई घर ऐसा जिसके घर में दवाई ना आती हो? उंगली खड़ी करो। उंगली खड़ी करो, किसी के घर में दवाई ना आती हो, एक तो उंगली खड़ी करो। कोई घर खाली नहीं है। याद रखो, आज कोई घर खाली नहीं है, कल कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा। यदि आप नहीं संभले तो कल कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा। हर किसी को दवाई के सहारे जीना पड़ेगा, हर किसी को। और वो हम जानते हैं, दवाई कोई इलाज नहीं है, दवाई से कोई ठीक होता नहीं है। वे लोग क्यों बीमार नहीं हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 बातों का इन लोगों को पता है, 3 बातों का।
और बस हमें 10 दिन में ये 3 बातों को ही समझना है। पूरी निष्ठा से सुनो, समझो और उसका प्रयोग करो, अपनाओ जीवन में। देखते हैं कौन सा रोग बचता है, कौन सा रोग बचता है। देखो, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है। ये ANDS आपको अमर पटा नहीं दे रहा है। हाँ, जाना तो एक दिन गुरुजी भी गए, चौहान सर को भी एक दिन जाना पड़ेगा, मां, मैं, हाँ, जाना तो सबको पड़ेगा। मगर कैसे जाएंगे? स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त रह के। स्वस्थ, स्व में अस्त, हु एम आई, मैं कौन हूं, पूरी जानकारी लेके जाएंगे। मस्त, हाँ, कुदरत ने जैसा जन्म के साथ शरीर दिया था ऐसा ही शरीर लेके जाएंगे। अरे किसी को पता नहीं चलेगा आपकी उम्र क्या है, कितनी है, कोई बता नहीं पाएगा। मैं बीमार था 45 ईयर्स की उम्र में, लोग मुझे 65 का मानते थे। 45 की उम्र में लोग मुझे 65 का मानते थे। क्या लग रही है आज मेरी उम्र आपको? बोलो, क्या लग रही है? बताओ। 60 प्लस। I am 68 year young, हाँ, यंग, युवा हूं मैं। और दिन ब दिन युवा नहीं आती जा रही है, पूरी बॉडी में दिन ब दिन युवा नहीं आती जा रही है। ये आहार का प्रभाव है। गलत आहार था, 45 इयर्स की उम्र में 65 का लगता था। आज लोग बस ऐसे बोलते हैं, कोई 50 प्लस बोलते हैं, कोई 60 बोलते हैं। हाँ, तो सिस्टम अमर पटा नहीं देती। जाना तो सबको पड़ेगा, मगर हम देखते हैं कई लोग, हाँ, मौत मांग रहे हैं। हे प्रभु, अब तो, हाँ, नहीं सहा जाता, अब नहीं जीना है, हाँ, मौत दे मुझे, मौत दे। मौत मांग मांग के जी रहे हैं। और यहां मौत का कोई डर नहीं है। हाँ, कोई डर नहीं है, क्योंकि मौत डर गई है। 2 बार मैं बाइक पर से गिरा, इतना खतरनाक गिरा, कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर वालों ने सोचा चले इधर तेरी जरूरत नहीं है, हाँ, तो वहां ठीक है। कहने का मतलब है कि हम हाय हाय करके नहीं मरेंगे। मरना तो है, मगर हाय हाय करके नहीं, बाय बाय करके मरेंगे, बाय बाय। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि अरे पंड्या जी कल तो लेक्चर दे रहे थे, आज क्या हुआ इनको? हाँ, कल तो स्टेज पे बैठे थे, आज क्या हुआ? मौत होगी तो ऐसी होगी। तो हमें कैसी मौत चाहिए? हाँ, हाय हाय या बाय बाय? बाय बाय वाली मौत चाहिए तो ANDS अपनाओ और देखो इसका चमत्कार। तो कुदरत के सहारे जीने वाले कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है। इनकी वजह यह है, 3 बातों का ये पालन करते हैं। नंबर 1, नोट पेन आपको किस लिए दी है? कहां है सबकी? कमरे में नहीं लाए। हाँ, ये कोई कथा वार्ता सप्ताह नहीं चल रहा। मैंने पहले ही आपको बोला था, नोट पेन आपको इसलिए दी जा रही है, हाँ, कुछ कुछ पॉइंट लिखते रहो। हमारी आदत है भूल जाने की, और कुदरत की ये सबसे बड़ी गिफ्ट है जो हमें भूलने की शक्ति दी है। वरना सारी बातें दिमाग में रहती, हाँ, चकरा जाते हम, चकरा जाते। कल सास ने क्या बोला था, कल हस्बैंड ने क्या बोला था, हाँ, कल पिताजी ने क्या बोला था, हाँ, मगर यहां ये बातें भूलने की नहीं है, क्योंकि अब हमें लाइफस्टाइल बदलनी है, जीवन बदला जा रहा है। नंबर 1, क्या खाना? कुदरत के सहारे जीने वाले पशुओं का
आहार किसने बनाया? प्रकृति ने। कैसा बनाया है? सबका आहार एक है क्या? अलग अलग है। सबका आहार अलग अलग है। कोई घास खाता है, कोई पत्तियां खाता है, कोई फल फूल खाता है, कोई शिकार करता है, कोई जलचर पानी में रहने वाले, उनका आहार अलग है। कुदरत ने देखो कैसी कमाल की है, कैसी सुविधा की है। जिसका भी जो भी आहार है उनको मिल जाता है, मिल जाता है। और वे लोग इतना ख्याल रखते हैं, कुदरत ने उनके लिए जो आहार बनाया है वही आहार वे लोग लेते हैं। गलती से भी किसी भी दूसरे पशु के आहार की ओर नजर भी नहीं डालते। खाने की बात छोड़ो, नजर भी नहीं डालते। गाय भैंस भूखे रहेंगे तो क्या शिकार करने की सोचेंगे? शिकार कर पाएंगे वे लोग? बिल्कुल नहीं। तो शेर चीता जो शिकारी प्राणी है, उनको शिकार नहीं मिलेगा तो क्या घास फूस खा के पेट भरेंगे? कभी भी नहीं। खाते तो पेट तो भर सकता है, मगर नहीं, उनको पता है ये हमारा आहार नहीं है। अपना आहार कुदरत ने जो बनाया है वो ही लेते हैं और मूल स्वरूप में लेते हैं, बिना कोई छेड़छाड़ किए। कोई छेड़छाड़ नहीं करते। अब बारिश का मौसम है, घास निकल गई है, गाय भैंस भेड़ बकरियां घास खाएगी, जमीन गीली हो गई है, तो जड़ सहित घास नहीं निकलेगी क्या? जड़ सहित भी निकल सकती है ना, कुछ कुछ घासें जड़ सहित निकलती हैं। तो बेचारे कहां जड़ को काटते हैं? जड़ के साथ मिट्टी नहीं होगी क्या? मिट्टी भी होती है, फिर भी वे लोग खाते हैं। उनको तो कोई स्टोन नहीं होता, पथरी नहीं होती। और यहां खाने में एक छोटा सा भी कंकर आ गया ना, टूट पड़ते हैं घरवाली पे। कहां थी तेरी नजरें? मोबाइल लेके बैठी होगी। ये हाल है हमारा। एक कंकर भी नहीं चलता। यहां वे लोग खाते हैं, फिर भी कोई बीमार नहीं है। यहां एक एक कंकर का ख्याल रखते हैं, फिर भी पथरियां हैं, फिर भी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? सोचा ही नहीं कभी। वे लोग बिना छेड़छाड़ किए खाते हैं, इसीलिए बीमार नहीं है। सबको पता है हमारा आहार क्या है, सबको पता है, और वे वही आहार लेते हैं और स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त है। यहां चाहे कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, मगर आज तक पता नहीं है हमारा आहार क्या है। पता ही नहीं है हमें। हम यही सोच के बैठे हैं, यही समझ के बैठे हैं कि हमारे घर में जो पक रहा है, जो हम पका रहे हैं, बना रहे हैं, वो ही हमारा आहार है और हम खाते हैं सदियों से। हमारे माँ बाप ने हमें खिलाया, हमने हमारे बच्चों को खिलाया। हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने, उनको 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 उनके उनको उनके पीढ़ियों से चली आ रही है और हम खाते हैं। अब देखो, वहां वे लोग उनका आहार खाते हैं तो कोई बीमार नहीं है। इसका मतलब सही है कि ये उनका आहार बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बीमार नहीं है। यदि हम ये जो खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी XYZ जो भी कुछ, ये यदि हमारा आहार होता तो हम बीमार क्यों बीमार? मतलब साफ है, ये हमारा आहार नहीं है। वे बीमार नहीं है तो हम भी बीमार ना होते। तो ये हमारा आहार नहीं है। इंसान एक ऐसा प्राणी है, मैं बार बार बोलता हूं, कुदरत ने यदि इंसान को न बनाया होता ना, सोचो, हम देखते हैं कितना मस्त एटमॉस्फियर है, मगर इंसान वहां टॉर्च पे भी जाके बैठा है। पहाड़ी के टॉर्च पे भी और अपना औसत है ना 001 है पूरी दुनिया में। बहुत बड़ी गलती की है। शायद उनको मजाक करने की इच्छा हुई होगी,
चलो एक खिलौना और भेज देते हैं पृथ्वी पर, देखे वो क्या करता है। हाँ, बहुत बड़ी गलती की है। और इंसान ने और भी परमात्मा ने एक गलती की, इंसान बनाया। इंसान ने सबसे बड़ी गलती है कि अपने आप को बुद्धिजीवी मान लिया। 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा यदि कोई बुद्धिजीवी है तो इंसान है, ऐसा मान लिया। हाँ, दूल्हे की प्रशंसा कौन करेगा? हाँ, दूल्हे की मां ही करेगी ना, कितना मस्त लगता है दूल्हा। हाँ, तो खुद को हमने बुद्धिजीवी मान लिया। एक गधे में भी बुद्धि है, क्या खाना वो बीमार नहीं है। गधा जिसको हम बुद्धिहीन मानते हैं, कभी गधे को पूछा वो हमें क्या मानता है? हाँ? कभी गधे को पूछो वो हमें क्या मानता है? गधा नाम हमने रखा या उन्होंने रखा? हाँ? कुत्ता नाम हमने रखा या कुत्ते ने रखा? हाँ? सबका नाम हमने रखा, उनको तो पता नहीं है हम कौन है, गधा है या कुत्ता है या गाय है। हाँ, उनको पता नहीं, ये सारे नाम हमने रखे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान अपने आप को बुद्धिजीवी मानकर बैठा है और स्वस्थ होने के लिए दूसरों पे निर्भर है, निरोगी रहने के लिए दूसरों पे निर्भर है। खुद को पता नहीं हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और बुद्धिजीवी मान के बैठा है, डॉक्टर बन के बैठा है, वैज्ञानिक बन के बैठा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का चेयरमैन बन के बैठा है, हेल्थ डिपार्टमेंट का मंत्री बन के बैठा है। खुद बीमार है और हेल्थ डिपार्टमेंट का वो मंत्री है। क्या है ये सब? क्या चल रहा है ये सब? तो इंसान एक ऐसा प्राणी है, सभी पशु पक्षियों का आहार खाता है, लेता है। देखो, सोचो थोड़ी देर, सभी पशु पक्षियों का आहार इंसान लेता है कि नहीं? पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। हाँ? सभी पशु पक्षी का आहार इंसान लेता है। आगे चलकर यह भी कह सकते हैं, कहना हो तो, इंसान एक ऐसा प्राणी है, सभी पशु पक्षियों को भी, ये आप बोल रहे हो, मैं नहीं। हाँ, मैंने वहां बाकी रखा खाली जगह, आपने भर दी। इंसान एक ऐसा प्राणी है, सभी पशु पक्षियों को भी खाता है, इसीलिए तो बीमार है। पता नहीं हमारा आहार क्या है, जो भी मिला, जितना भी मिला, हाँ, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। नंबर 2, कब खाना? बारह तो बज गए माता जी। हाँ? कब खाना? दूसरे सेशन में बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।